नमस्कार। आज मैं आपको सभी कालों के बारे में बताऊंगा। ब्रह्म काल, सबसे पहला जो काल था वो था ब्रह्म काल। सृष्टि उत्पत्ति से लेकर प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति तक ब्रह्मा काल, प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का काल कहा जाता है। स्वयंभुव मनु काल, प्रथम मानव का काल 9057 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। वैवस्वत मनु काल 6673 ईसा पूर्व से, राम का काल 5114 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व के बीच, कृष्ण का काल 3112 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के बीच, सिंधु घाटी सभ्यता का काल, यहाँ से तो शायद हम लोगों को पता है 3300 से 1700 ईस्वी पूर्व के बीच, हड़प्पा काल 1700 से 1300 ईस्वी पूर्व के बीच, आर्य सभ्यता का काल 1500 से 500 ईस्वी पूर्व के बीच, बौद्ध काल 563 से 320 ईस्वी पूर्व के बीच, मौर्य काल 321 से 184 ईस्वी पूर्व के बीच, गुप्त काल 240 से 800 ईस्वी के बीच, यानी कि अब यहाँ से शुरू हो गया है, पूर्व खत्म हो गया है ना, 240 से 800। अच्छा, मध्यकाल 600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, और अंग्रेजों का औपनिवेशिक काल जिसको बोलते हैं वो है 1760 से 1947 तक, है ना। और उसके बाद है आजाद भारत और विभाजित भारत का काल 1947 के बाद। तो इसमें से कहने वाली बात अगर है तो वो है कि राम का काल 51 से 14 ईस्वी पूर्व से 3000 के बीच, है ना। तो ये कौन सी सदी चल रही है? ये चल रही है 2000वीं सदी चल रही है, यानी कि कितने साल हुए हैं यहाँ पर? 2000 साल हुए ना, और इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो 3000 साल हो जाते हैं। तो 2000 और 3000 कितने होते हैं? 5000 साल। यानी कि प्रभु श्री राम जब हम गाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन प्रभु श्री राम चंद्र को 5000 साल पहले वो अस्तित्व में थे, है ना। तो 5000 साल यानी कि मैं आपको जन्म के हिसाब से बता देता हूँ। देखिए, साधारण एक इंसान 100 साल पकड़ लीजिए आप, ये तो खैर अभी 60-70 साल तक, 80 साल तक आदमी जीता है, लेकिन पहले 100 साल से भी ज्यादा जीते थे। तो एवरेज पकड़ लीजिए आप 100 ईयर्स, है ना। तो 10 जन्म तो कितने होते हैं? 1000 साल। और प्रभु राम जब इस धरती पर थे, है ना, मतलब अस्तित्व में थे, उनका जो काल था प्रभु राम का, तो वो कौन सा कितने जन्म पूर्व की बात होगी? फिर उस हिसाब से देखा जाए तो 50 जन्म के पूर्व की बात। ये तो थे सारे काल, लेकिन मैं एक दिलचस्प बात आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, प्रभु श्री रामचंद्र को इस धरती पर जन्म लिए तकरीबन 5000 साल हुए हैं। और एक इंसान, अगर आप एवरेज उसकी लाइफ निकालेंगे तो 100 साल जीता है। 10 ऐसे इंसान, 10 आपके पूर्वज अगर आप लगा लीजिए, या हमारे पूर्वज, तो 1000 साल हो गए। और इसी तरह अगर आप पीछे जाएंगे तो 50 पूर्वज के कितने हो गए? 5000 साल। यानी कि 50वां जो पूर्वज था हमारा, वो प्रभु श्री रामचंद्र के राज्य का निवासी था, है ना। एक उनकी जनता का हिस्सा था हमारा जो 50वां पूर्वज है। तो अभी आपको कितने पूर्वज याद है? जैसे कि मुझे मेरे पिता, उनके पिता, है ना, और उनके पिता और उनके पिता, यानी कि मुझे मेरे चौथे दादाजी तक मुझे याद है। मतलब मेरे पिता एक हो गए, मेरे दादाजी एक हो गए, और मेरे एक दूसरे पर दादाजी एक हो गए, 3, और उनके भी एक पिताजी 4। मुझे 4 पीढ़ियों तक पता है। तो इस तरह से अगर आप पीछे चलते जाएंगे, 50वीं जो पीढ़ी थी वो प्रभु श्री रामचंद्र की थी। तो एक इंटरेस्टिंग चीज नहीं है ये? ऐसा अगर देखा जाए तो ज्यादा समय नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, इमेजिनेशन है। लेकिन इमेजिनेशन कहाँ है? अगर आप खुद आपके 5 पीढ़ी तक जान सकते हैं, तो क्या हम 50 पीढ़ी तक का हिसाब नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी वास्तविकता होनी चाहिए, है ना। जो लोग बोलते हैं कि इसमें वास्तविकता नहीं है, ये काल्पनिक है, मुझे तो नहीं लगता ये काल्पनिक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो कहते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं ये सत्य है। हाँ, थोड़ी दाएं बाएं हो सकती है,
लेकिन सत्य है। मुझे भी सोचते सोचते ये बिल्कुल झटका लगा कि मैं खुद ही 5 पीढ़ी तक जानता हूँ, तो मुझे और उसके पीछे 50 पीढ़ी तक जाने के लिए कितना समय लगेगा। तो इस तरह से मतलब ऐसा लगता है कि राम राज्य कितने नजदीक हमारे हैं। तो यही कहना था मेरे इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।